और जब मैं दूध देना छुप बंद कर देती हूँ तो इंसान मुझे ज़िबा कर देता है। पुकार जानवरों की आवाज़ें सुनाई देने लगी और वो डरने लगा, घबराने लगा। खैर खजाना नीचे से निकल आया। दूध पिलाता रहे लेकिन मैं डसने से बाज नहीं आता। जो तुम्हें जंगल में मरने के लिए छोड़ गया तो मुझे भी कोई खजाने का राज पता चलेगा। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम खाने वाले हैं बीफ कढ़ाई। बहुत मज़े की है और इसके साथ साथ आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक बहुत ही बढ़िया स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है एक बादशाह के बेटे की और उसके दोस्त की। उसके दोस्त, बादशाह का बेटा जो था, उसके दोस्त ने कहा कि अच्छाई का बदला बुराई मिलती है और बुराई का बदला अच्छाई मिलती है। तो बादशाह के बेटे ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, अच्छाई के बदले अच्छाई और बुराई के बदले बुराई मिलती है। तो उन्होंने कहा कि चलो आजमा कर देख लेते हैं। लेकिन बादशाह के बेटे के दोस्त ने एक शर्त रखी कि अगर तुम हार गए, ऐसा ना हुआ कि अच्छाई के बदले अच्छाई मिलती है और बुराई के बदले बुराई, तो जो हारा उसकी आंखें निकाल दी जाएंगी। तो बादशाह के बेटे ने कहा कि ठीक है, मुझे मंजूर है। तो लो जी, वो दोनों दोस्त जो है ना वो निकल पड़े जंगल की तरफ। रास्ते में उनको एक गाय मिली। उन्होंने गाय से पूछा कि क्या अच्छाई के बदले अच्छाई नहीं मिलती? तो गाय ने कहा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा वो कैसे? तो बादशाह के बेटे ने कहा कि वो कैसे? तो गाय ने कहा कि मैं सारी उम्र इंसान को दूध पिलाती रहती हूँ और जब मैं दूध देना छुप बंद कर देती हूँ तो इंसान मुझे ज़िबा कर देता है। मतलब मैं अच्छाई करती हूँ और इंसान उल्टा मेरे साथ बुराई करता है। तो उन्होंने कहा जी चलो जी, एक गवाही बादशाह के बेटे के जो है ना वो खिलाफ हो गई और दोस्त के हक में हो गई। उन्होंने कहा जी चलो जी, 2 गवाहियाँ और लेनी थी। फिर वो गए, रास्ते में एक सांप दिखा। सांप से पूछा तो सांप ने कहा जी इंसान मेरे साथ अच्छाई करता रहे चाहे सारी उम्र, मुझे दूध पिलाता रहे, लेकिन मैं डसने से बाज नहीं आता। फिर बादशाह का बेटा झूठा हो गया। अब आगे गए चूहे के पास। तो चूहे ने भी सुना दी अपनी खरी कि जी मैं तो, मेरे साथ जो मुझे परों में ले तो मैं उसको पर काट देता हूँ। मतलब अच्छाई के बदले बुराई। तो अब बादशाह के बेटे का जो दोस्त था वो जनाब मेरी सच्चा पड़ गया। तो उसने क्या किया, उसने अपने दोस्त की बेरहमी से जो है ना वो आंखें जो है ना उसकी ज़ाया कर दी, ख़राब कर दी। उसकी नज़र चली गई और उसे बादशाह के बेटे को जंगल में ही छोड़ के वो खुद चला गया। उसको पता था कि मैं इसको अभी इधर छोड़ के जाऊंगा, इसको जंगल में खूंखार जानवर हैं, खा पी जाएंगे। तो जनाब वो बादशाह के बेटे को वहाँ छोड़ गया। अब रात हो गई। बादशाह का बेटा जो है ना आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथों से टटोलता एक दरख्त को देखता देखता उसके ऊपर चढ़ गया। हाथों से नज़र तो आता नहीं था, तो उसके चढ़ के उसके ऊपर बैठ गया। अब जैसे ही वो उसके ऊपर बैठ गया तो रात हुई तो जानवर आके वहाँ बैठने लग गए। परिंदे आए। एक परिंदे ने कहा मैं तो जो गोबर करता हूँ ना, मेरा गोबर अगर कोई आंखों में लगा ले तो नबीने जो होते हैं, जिनको नज़र नहीं आता होता, ब्लाइंड, उनको भी रोशनी आ जाती है, वो भी देखने लग जाते हैं। एक परिंदे ने कहा कि मुझे पता है इस दरख्त के नीचे 7 मुल्कों के बादशाहों का जो ख़जाना है ना वो इस दरख्त के नीचे दबा हुआ है। अच्छा, बादशाह का जो बेटा था वो सुनता रहा। रात गुजर गई। वो परिंदा वहाँ बैठा हुआ था, वो वहाँ से जो है ना उड़ गए परिंदे। जब रात गुजर गई, बादशाह का बेटा नीचे उतरा। जिस परिंदे ने ये कहा था कि उसका गोबर लगाने से जो है वो आँखों में रोशनी आ जाती, तो बादशाह का बेटा हाथों से टटोलता उसने वो गोबर उसका ढूंढा और अपनी आँखों में लगाया। अब उसने अपनी आँखों में लगाया तो उसकी आँखें ठीक हो गई, उसकी आँखों में रोशनी आ गई। अब बारी थी दूसरे परिंदे ने जो कहा था कि 7 बादशाहों का जो ख़जाना है ना वो इस दरख्त के नीचे दबा हुआ है। अब आगे की जो स्टोरी है ये हम आपको सुनाएंगे खाना खाने के दरमियान। आपने वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। अगर आप पूरी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो वीडियो को देखते रहें, हम खाएंगे साथ आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
खाना बहुत लजीज है और मेरे मुंह में आ रहा है पानी। ये देखें, चेक करें। ओहो, बीफ बोन मैरो है। ये गाय का गोश्त नहीं है और ना ही ये भैंस का गोश्त है, ये कट्टे का गोश्त है, प्योर कट्टे का गोश्त। बहुत ही मज़े का बना हुआ है।
बहुत स्पाइसी है, बहुत मिर्चें हैं इसमें। तो फ्रेंड्स, खाना बहुत मज़े का था। चलिए अब अपनी अधूरी कहानी पूरी करते हैं। बादशाह का जो बेटा था, उसने वो गोबर अपनी आंखों में लगाया और उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। अब जो उसने रात को परिंदों की बात सुनी थी, दूसरे परिंदे की, कि यहाँ पे 7 बादशाहों का ख़जाना जो है इस दरख्त के नीचे दबा हुआ है, तो जब आंखें आ गई तो उसने कहा कि एक परिंदे ने सच बोला था तो दूसरा भी सच बोल रहा होगा। उसने जनाब धड़ाधड़ खुदाई शुरू कर दी। खोदता गया, खैर ख़जाना नीचे से निकल आया। 7 बादशाहियों का ख़जाना उसको मिल गया। लो जनाब, जब ख़जाना मिल गया तो उस बादशाह की बेटे ने तो अपने बाप से भी बड़ा मतलब आलीशान महल जंगल के उस पार बनवा लिया और उसके चर्चे हो गए कि जनाब एक बड़ा तगड़ा बादशाह आया है, और वहाँ पे बैठ गया। तो सुनते सुनाते कहीं उसके उसी दोस्त को, बादशाह के बेटे का जो दोस्त था, उसको पता चला। जब उसको पता चला तो उसने कहा कि पता तो करूं, मैं तो उसको छोड़ आया था मरने के लिए, तो ये बादशाह कैसे बन गया। वो जब उसको मिलने के लिए गया तो उसने देखा बहुत आलीशान है, तो उसने उसके जो सिपाही थे उसको बताया कि मुझे मिलने दो बादशाह से, जो आपका बादशाह है। तो उन्होंने कहा जी ऐसे तो नहीं इजाज़त मिल सकती, अपना तारुफ कराएं। तो उसने बताया कि वो उसको बोलो कि तुम्हारा दोस्त जो तुम्हें जंगल में मरने के लिए छोड़ गया। जब उसके सिपाहियों ने जाके उसे बताया कि बाहर आपका वो दोस्त आया है जो कहता है कि मैं आपको जंगल में मरने के लिए छोड़ गया था, तो बादशाह ने कहा जी बुलाओ उसको अंदर। बादशाह ने उसको अंदर बुलाया। वही है वो दोस्त जो जंगल में मरने के लिए छोड़ गया था। उस दोस्त की खूब उसने खातिरदारी की, खिलाया पिलाया उसको, और वो 1-2 दिन उसके पास रुका और वो ये माजरा देखता रहा कि मैंने तो इसको मारने की कोशिश की है और ये जो है ये तो मेरी खिदमत में जुड़ गया, ये तो मेरी खिदमतें करने लग गया। वो बड़ा हैरान था कि ये क्या माजरा है। मैंने इसकी आंखें निकाल दी और इसको जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया। ये मुझे मेरा सर कलम करवाने की बजाय जो है मुझे वो मेरी खातर तवाज़ा कर रहा है, इस तरह के मुझे खाने खिला रहा है, बीफ शीफ मटन ये वो हैं। तो वो बड़ा परेशान। तो उसने बादशाह के बेटे से सवाल किया कि मैंने तो तुझे जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया था और तू मेरी इतनी खिदमत कर रहा है, सेवा कर रहा है, और ये इतना धन दौलत, इतना पैसा अपने बाप से भी ज़्यादा तुम्हारे पास कहाँ से आ गया। तो बादशाह के बेटे ने उससे कहा कि भाई तू आम खा, पेड़ मत गिन, और देख तुझे धन दौलत देता हूँ, ले जा, खा पी मौजें कर,
क्योंकि तेरी वजह से ये सारा कुछ मेरे पास आया है। तो फिर उसके दोस्त ने जब इसरार किया कि मैंने तुम्हारे साथ बुराई की और तुम मेरे साथ भलाई क्यों कर रहे हो, तो उसने बताया कि तुमने मेरे साथ बुराई नहीं थी की, तुमने मेरी भलाई की थी। तुम वहाँ मुझे छोड़ के गए और मुझे इतना बड़ा ख़जाना मिल गया। अगर तुम वहाँ ना छोड़ते तो मुझे ख़जाना ना मिलता, इसलिए तुमने मेरे साथ भलाई की। अब मैं भलाई का बदला भलाई दे रहा हूँ। खाओ पियो मौज करो और जितना पैसा धन दौलत चाहिए ले जाओ और ऐश करो। लेकिन उसका दोस्त जो था उसको ये बात ना कोई हज़म नहीं हुई। उसने कहा कि जहाँ से ये ख़जाना लेकर आया ना, वहाँ से मैं भी ख़जाना निकाल के लाऊंगा। तो उसने बोला कि नहीं नहीं, तू मुझे बता तुझे ये मिला कहाँ से। तो उसने सारी स्टोरी सुना दी कि फ़लाँ फ़लाँ पेड़ के नीचे बैठा था वहाँ पे ऐसे ऐसे। तो उसने कहा जी मैं भी रात को जाके ना उसी पेड़ पे बैठूँगा, उसी जंगल में जाऊँगा और वहाँ ही किसी ना किसी पेड़ पे बैठूँगा और मैं भी जो है ना वो मतलब जानवरों की आवाज़ें सुनूंगा और मुझे भी कोई ख़जाने का राज पता चलेगा। तो उसने बताया, उसने कहा मेरी तो आंखें तूने निकाल दी थी तो मैं तो मजबूरन, चलो वैसे भी मैं पेड़ पे चढ़ के बैठा हुआ था तो बड़ी मुश्किल से जंगली जानवरों से बचाऊं, तो तू बाज आ जा, तू रहने दे। उसने कहा जी नहीं 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 नहीं, मुझे तुमसे भी बड़ा ख़जाना मिलेगा, मैं भी ये ख़जाना जो है ना वो हासिल करना चाहता हूँ। तो खैर जनाब वो भी चल पड़ा जंगल की तरफ। जब वो जंगल की तरफ चल पड़ा तो वो जंगल पहुंच गया। बादशाह के बेटे का जो दोस्त था ना वो भी जंगल पहुंच गया ख़जाना उससे भी बड़ा हासिल करने के लिए। तो जब वो जंगल पहुंच गया तो आहिस्ता आहिस्ता रात अंधेरी होने लगी, आहिस्ता आहिस्ता खौफ बढ़ने लगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको जंगल में खूंखार जानवरों की आवाज़ें सुनाई देने लगी और वो डरने लगा, घबराने लगा। और फिर आखिरकार जंगल में खूंखार जानवर आए और उसे खा गए। नतीजा ये निकला कि अच्छाई का बदला अच्छाई और बुराई का बदला बुराई। तो कैसी लगी दोस्तों आपको मेरी स्टोरी और मेरी वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं। अगर आपको अच्छी लगी तो नेक्स्ट वीडियो में भी आपको कोई ना कोई स्टोरी चिपका देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।